नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद नागर, कार्डियक सर्जन। आज आपसे बात करने वाला हूँ हाइड्रेशन के ऊपर। जब हम हाइड्रेशन वर्ड सुनते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चीज़ आती है, वो ये है कि हमें अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। हम जितना पानी पिएँगे, उतना स्वस्थ रहेंगे। लेकिन क्या अधिक पानी पीना हमारे बॉडी को वाक़ई हाइड्रेट करता है? या जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है पानी को लेकर के, उसे पूरा कर पाता है? इसे समझाने के लिए डॉक्टर पीटर एग्रे कि शरीर में पानी वाकई जाता कैसे है, कोशिकाओं के अंदर काम कैसे करता है और पहुंचता कैसे, इसे समझाने के लिए डॉक्टर पीटर एग्रे को 2003 में नोबेल प्राइज मिला। डॉक्टर पीटर एग्रे का कहना है कि हमारे जो सेल हैं, हमारी जो कोशिका हैं, इनके सरफेस पे एक्वापोरिन्स या स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं और ये माध्यम बनते हैं हमारे शरीर में पानी को ले जाने के। ये एक्वापोरिन की एक स्पेसिफिक साइज है। इनकी साइज जैसे आपके घर के दरवाजे से हाथी नहीं घुस सकता, वैसे ही इन एक्वापोरिन से हर पानी पार नहीं कर सकता और ये एक्वापोरिन के माध्यम से ही पानी अंदर और बाहर जाता है। हम सोचते हैं कि हमारे सेल में पानी जाने के बाद भरा रहता है, पर ऐसा नहीं है। डॉक्टर पीटर एग्रे ने समझाया कि पानी हमारे सेल में या कोशिकाओं में निरंतर अंदर बाहर होता रहता है और बहुत तेजी से अंदर बाहर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, जिससे हमारे को जीवन मिलता है। ये वो सेल का फंक्शन होता है। जैसे आपके पैंक्रियास के सेल इंसुलिन बनाते हैं, लीवर के सेल डाइजेस्टिव एंजाइम बनाते हैं, पेट के सेल HCl बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर में चल रही है और अलग अलग कोशिकाएं क्रियाएं कर रही है। तो जब ये रिएक्शन हमारे सेल में चल रहे होते हैं, कोशिकाओं में चल रहे होते हैं, तो बहुत सारे केमिकल ऐसे भी बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए जहर है या टॉक्सिन है और उन्हें शरीर से निकाल के बाहर फेंकना बहुत आवश्यक है। और जब हम खाना खाते हैं, तो इसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल, न्यूट्रिएंट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इन सेल के अंदर जाना जरूरी है ताकि ये रिएक्शन सही तरीके से हो सके। तो ये एक्वापोरिन पानी को एक माध्यम बनाते हैं जिसके माध्यम से अंदर के टॉक्सिन बाहर आ सके और बाहर के न्यूट्रिएंट सेल के अंदर आ सके, जिससे हमारे सेल में ये केमिकल रिएक्शन सही तरीके से हो सके। इन सब का माध्यम पानी है, पर पानी को सेल के अंदर बाहर करने वाले एक्वापोरिन्स हैं। ये वो चैनल्स हैं 3 नैनोमीटर साइज के छोटे, जिनके थ्रू पानी अंदर बाहर होता है। लेकिन जैसे आपके घर के दरवाजे से हाथी अंदर बाहर नहीं हो सकता, ऐसे ही सही पानी का होना आवश्यक है इस दरवाजे से अंदर बाहर होने के लिए। तो इन्होंने एक और प्रॉपर्टी बताई कि पानी की माइक्रो क्लस्टर स्ट्रक्चर होना आवश्यक है अगर पानी अंदर बाहर सही तरीके से मूव कर सके। तो ये माइक्रो क्लस्टर है क्या वास्तव में? जो पानी नेचर में बह रहा है, चाहे वो झरनों में, नदी में, हमारे गंगोत्री के उद्गम पे, ये बहते हुए पानी के अंदर पानी का एक स्ट्रक्चर होता है। ये 5 से 6 मॉलिक्यूल्स का पानी होता है। इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जैसे ही हम पानी को रोकते हैं, चाहे बांध बना के, चाहे टंकी में भर के, चाहे हमारे घर के नीचे टैंकर के अंदर, पानी रुकने की वजह से भारी हो जाता है। ये इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में चिपकने लग जाते हैं और ये 25 से 26 मॉलिक्यूल का हो जाता है। ये यूं मान के चलिए इसकी साइज बढ़ जाती है। एक माइक्रो क्लस्टर्ड पानी, ये छोटे आकार का सही स्ट्रक्चर का पानी इस चैनल से बहुत आराम से अंदर बाहर हो सकता है। लेकिन मोटा पानी या अनस्ट्रक्चर्ड वाटर जिसे हम कह सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड वाटर इस एक्वापोरिन के माध्यम से इजीली अंदर बाहर नहीं हो सकता, जिसकी वजह से आपका सेल डिहाइड्रेट हो जाता है या यूं कहे उसका हाइड्रेशन सही नहीं हो पाता। तो आपकी कोशिकाओं का सही हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए ये एक्वापोरिन चैनल्स के थ्रू स्ट्रक्चर्ड वाटर का सही क्वांटिटी में जाना जरूरी है। तो मैं समझाता हूं आपको फर्क स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड वाटर में क्या है। इसके लिए मैं समझाने के लिए मैं ग्रीन टी लूंगा। ग्रीन टी को अगर हम समझें तो ग्रीन टी एक बैग है। ये जो बैग है, ये सेल्यूलोज का बैग है। सेल्यूलोज एक तरीके से मान सकते हैं हमारे सेल का स्ट्रक्चर है, हमारी कोशिकाओं का एक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये चाय पत्ती भरी हुई है। ये चाय पत्ती के अंदर अर्क है। कोई भी पानी अगर स्ट्रक्चर्ड है तो वो इसके अंदर आसानी से जा पाएगा और बाहर निकल पाएगा। जब हम ग्रीन टी बनाते तो हम ठंडे पानी में कभी भी ग्रीन टी नहीं बनाते, हम इस ग्रीन टी को गर्म पानी में बनाते हैं। वो ऐसा इसलिए, जब पानी गर्म होता है, भाप के रूप में कन्वर्ट होता है, तो वो पतला हो जाता है या स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो आराम से इन कोशिकाओं में जा पाता है। तो ये चीज समझाने के लिए मैंने एक गिलास लिया है। इसके अंदर मेरे घर का नॉर्मल पानी है, RO का पानी है, ये यूं कहे डायरेक्ट टैप वाटर की सप्लाई है। मैं इसके अंदर ये पाउच आपको डुबो करके दिखाता हूं। आप देख रहे हैं कि इसमें ग्रीन टी नहीं बन पा रही है। ये नहीं बनने का कारण ये है कि ये पानी जो है अनस्ट्रक्चर्ड पानी है। सबसे पहले इसे सरकारी बांध में रोका गया, फिर इसे सरकारी टंकियों में रोका गया, फिर मेरे पानी की टंकी में ही रुका और ये पानी अनस्ट्रक्चर्ड होने की वजह से इस सेल्यूलोज के
अंदर नहीं जा सका पाउच के अंदर और इसका एक्सट्रैक्ट नहीं निकाल सका। अब मैं आपको एक दिखाता हूं स्ट्रक्चर्ड वाटर। इस कप में मैंने लिया है स्ट्रक्चर्ड वाटर और मैं अब इस बैग को इसमें डिप कर देता हूं। आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से ग्रीन टी बन गई है। स्ट्रक्चर्ड वाटर आपकी कोशिकाओं में बहुत आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है। पुराने आयुर्वेद में कॉपर के जो बर्तन के अंदर 12 घंटे पानी को रखने की पद्धति बताई गई है, वो बेसिकली पानी को स्ट्रक्चर करने का तरीका है और दूसरा उसे डीकंटामिनेट, ताकि बैक्टीरिया उसमें से मर जाए, पानी स्ट्रक्चर्ड हो जाए। लेकिन तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी भी तभी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है जब उसे प्रकृति में से आपने बहते हुए पानी को लिया है, जहां मनुष्य ने कोई बांध बना के पानी को नहीं रोका हो। तो अगर आप गंगोत्री के पानी को तांबे के बर्तन में रखते हैं तो पानी वाकई स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। वैसे ही गंगोत्री का पानी स्ट्रक्चर्ड पानी है, लेकिन उसी पानी को अगर हम तांबे के बर्तन में रखते हैं तो एंटीबैक्टीरियल गुण भी पैदा करेगा और आपके पीने के लिए अच्छा होगा। लेकिन जो हमारे पास सप्लाई का पानी आ रहा है, ये नॉन स्ट्रक्चर्ड वाटर है और ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट नहीं कर सकता। डॉक्टर पीटर हेगरे ने इस कंसेप्ट को समझाने के लिए पानी के माइक्रो क्लस्टर्ड स्ट्रक्चर के एक्वापोरिन चैनल्स के थ्रू अंदर बाहर होने की क्रिया को जो समझाया, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। दोस्तों, नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़े प्राइज में से आता है। हम धन्य हैं ये सोच के कि ऐसे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने वाकई चीजों को समझाया और हम तक पहुंचाने का कष्ट उठाया है। तो अगर हम इस चीज को समझ सकें, डॉक्टर पीटर हेगरे के इस कंसेप्ट को, तो हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि एक बुक लिखी गई है, यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी। आप उसे पढ़िए, आप समझ जाएंगे कि अगर आपकी बॉडी का हाइड्रेशन सही नहीं है तो आपको बहुत सारी बीमारियां लगेगी, क्योंकि आपके सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन सही नहीं होंगे, वो बहुत सारे केमिकल्स बना नहीं पाएंगे और उनके अंदर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाएंगे और न्यूट्रिएंट्स अंदर नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से वो सेल खत्म हो जाएंगे और आपको बहुत सारी बीमारियां लगेगी। इनफैक्ट कैंसर जैसी बीमारी को भी आप स्ट्रक्चर्ड वाटर कंज्यूम करके आसानी से सही कर सकते हैं, ताकि कैंसर सेल के अंदर से गंदगी बाहर निकल सके और सही न्यूट्रिएंट जब उसको मिलेंगे तो वो सेल भी हील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप भी अपने जीवन में स्ट्रक्चर्ड पानी पिएंगे। मैंने जो स्ट्रक्चर्ड वाटर आपको दिखाया, ये एनर्जिक के कैंगन डिवाइस से निकला हुआ पानी है और ये पानी मैं रेगुलर कंज्यूम कर रहा हूं और मैं सबको यही सलाह देता हूं कि इस तरह का पानी आपको भी रेगुलर कंज्यूम करना चाहिए। थैंक यू।